इब्राहिम शाह शर्की ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर कई मस्जिदों को निर्माण करवाया। यह मस्जिद वीरान हो गई और मकान के रूप में इस्तेमाल होने लगी। ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद हैं, इसलिए ये शहर एक अपनी अलग पहचान रखता है। इन इमारतों में से एक मस्जिद खालिस मुखलिस है, जो अपने शान और शौकत के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आदाब, मैं हूं अजमत कासमी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस की खास पेशकश जौनपुर नामा। जौनपुर अपनी स्थापना के समय से ही सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। शर्की शासनकाल के दौरान यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया गया। इब्राहिम शाह शर्की ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर कई मस्जिदों को निर्माण करवाया। इब्राहिम शाह शर्की के शासनकाल के दौरान बनी मस्जिद खालिस मुखलिस है, जिसे अवाम में 4 अंगुल के नाम से जाना जाता है। खालिस मुखलिस इब्राहिम शाह शर्की के भाई और उसके विशेष दरबारियों में से थे, और वो उस समय निज़ामत जौनपुर की जिम्मेदारी पर भी मामूर थे, और उनका निवास स्थान भी इसी जगह पर था। तैमूर के आक्रमण के समय सैयद उस्मान शिराजी जौनपुर तशरीफ़ लाए और यहीं पर रहने लगे। चूँकि सैयद उस्मान शिराजी उस वक्त के बड़े सूफ़ी आलिम और बुज़ुर्ग थे, तो इसके बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोग आपके मुरीद बनने लगे। चूँकि आपके मुरीदों में अधिकतर ऐसे थे जो आपके साथ रात गुजारते थे। यही वजह थी कि इब्राहिम शाह शर्की को इस जगह पर एक मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत को महसूस करते हुए सन 1417 ईस्वी में जौनपुर शासक इब्राहिम शाह शर्की ने इसी स्थान पर मस्जिद 4 अंगुल, जिसे खालिस मुखलिस के नाम से भी जाना जाता है, बनवाया। इसी के बगल में एक खानका बनवाई जो खानका शिराजी के नाम से मशहूर हुई। मस्जिद का नामो निशान तो अभी बाकी है, लेकिन खानका शिराजी का नामो निशान कोई बाकी नहीं रहा। निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो ये मस्जिद शरक़ी दौर की कला को दर्शाती है, जिसके कारण इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। इस मस्जिद के गुंबद और स्तंभ बिल्कुल अटाला मस्जिद की तरह है, लेकिन इसकी बनावट में सादगी का भी अहम दखल है। इस मस्जिद का केंद्रीय मेहराब बिल्कुल सादा है। यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। ये शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुंबद के सामने छोटे छोटे कंगूरों की मुंडीर है, जो कि जौनपुर की निर्माण शैली और कला से बिल्कुल अनोखी है। इस मस्जिद के बीच का हिस्सा, जिसे चेहरा कहा जाता है, बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें दूसरी शर्की इमारतों की तरह डिज़ाइनों का ना होना इस बात को दर्शाता है कि इसके निर्माण में सैयद उस्मान शिराजी की राय शामिल थी। इतिहासकारों की माने तो एक समय के बाद यह मस्जिद वीरान हो गई और मकान के रूप में इस्तेमाल होने लगी। इसी बीच इस मस्जिद ने अपनी खूबसूरती को खो दिया। इस मस्जिद की छत एक लाइन में लगे कुल 10 खंभों पर टिकी हुई है। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर लोधी ने जब जौनपुर पर आक्रमण किया तो उस समय इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बची खुची कसर सन 1871 और 1894 में आई बाढ़ ने पूरी कर दी। मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और यह मस्जिद रोज़ खुलती है। यह मस्जिद पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, जिसका कोई टिकट नहीं लगता। इस मस्जिद को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मस्जिद तक पहुंचने के लिए रास्ते तो बने हुए हैं, मगर उन रास्तों पर कूड़ा और करकट का अंबार लगा रहता है, जिससे पर्यटकों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्टोरी को तैयार किया है मैंने, और मेरा सहयोग किया है मेरे साथी इम्तियाज़ अहमद नदवी, अब्दुल हलीम सिद्दीकी, शम्स जौनपुरी, आसिफ बहाउद्दीन खान ने, और कैमरे के पीछे मौजूद हैं आसिफ आर्यन, अरफात आज़मी।